लास्ट एक्सरसाइज 6.5 देखना। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया लास्ट क्वेश्चन तक ऐसे ही है, ठीक है। समझो इसको, मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम, बहुत सिंपल है, ठीक। ध्यान देना, तो ध्यान देना कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, ठीक है, उच्चतम और निम्न। सारे क्वेश्चन में मेथड एक ही है। कोई फंक्शन हमें दिया है, एफ एक्स दिया है, ठीक है। मानो कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है, अगर मैं उसका एक बार डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो मानो कि कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मुझको वैल्यू निकालनी है ना, वैल्यू किसी का मान निकालना है, तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ध्यान देना, क्योंकि सभी में मेथड यही है। कोई भी फंक्शन दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मान 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 मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखूंगा। तो यहां से क्या जाएगा, कुछ आएगा एक्स वाई में, मतलब, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आती है, ठीक हो गया। कोई भी फंक्शन है दिया, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। अगर हमको वैल्यू चाहिए, मान चाहिए, तो एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो वहां से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक हो गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। फिर एफ डबल डैश करेंगे अगर हम, तो ये लाइन ध्यान देना है, ये एफ डैश का भी एक और बार, हाँ, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएट। तो यही चीज समझना है। अगर वैल्यू क्या आई, हाँ, अगर वैल्यू क्या आई, प्लस आई, 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद अगर क्या है, साइन क्या आई, प्लस है, मतलब हमको वैल्यू से मतलब नहीं कितना भी है, अगर प्लस आया तो मिनिमम बोलते हैं, हाँ, मिनिमा, तो या फिर मिनिमा, हाँ, मतलब निम्नतम, हाँ, मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर एफ डबल डैश अगर माइनस आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो ये दो चीज ध्यान देना कि एफ डबल मतलब पहले कोई भी फंक्शन हो, एक बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अगर हमको वैल्यू चाहिए तो उसको 0 के बराबर रख के वैल्यू आ जाएगी। फिर जो एक बार डिफरेंशिएट किया था उसी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर प्लस आएगा तो मिनिमम होता है, अगर माइनस आएगा तो मैक्सिमम होता है, ठीक हो गया। तो ये चीज अच्छे से नोट करो इसको पहले, ठीक हो गया। तो एफ डबल डैश प्लस आएगा आएगा तो मिनिमम वैल्यू होती है, एफ डबल डैश माइनस आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक हो गया। तो ये पूरी एक्सरसाइज में यही करना है हमको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो ध्यान देना, अगर तुमको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक हो गया। ध्यान से देखना, तो 6.5 का फर्स्ट पार्ट है, कोई भी फंक्शन दिया हो, एक बार डैश कर देते हैं, मतलब एक बार डिफरेंस, तो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया। ये एक्स की पावर एन का, तो इसका डिफरेंस भाई बहुत कर दिए, तो ये आना चाहिए 2x माइनस 1, फिर 2x का 2 हो गया, और इसका तो ये क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ये क्या आ गया, अगर मैं इसको सही करूं तो 4 2x माइनस 1 आ गया ना, और मतलब 4 2x माइनस 1 आ गया। अब देखो भाई, सबसे पहले वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, 2x माइनस 1 बराबर 0, 4 वहां गया तो 0, 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या आ गया 1। तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू है ना। अब ये क्या है, ये वैल्यू है, तो जब ध्यान, ये वैल्यू आया, ठीक है। अभी मैक्सिमम मिनिमम हमको नहीं पता है, अब हम लोग डबल डिफरेंशिएट करेंगे ना, किसका, ये एफ डैश एक्स का ही डबल डिफरेंशिएट। तो यहां पर को जरा ध्यान देना है कि डबल डिफरेंशिएट किसका करना है, हाँ। अब मैं इसका डबल डिफरेंशिएट करूंगा, हाँ, एफ डैश का डबल डिफरेंशिएट करूंगा, तो 4 तो बाहर आएगा, क्वेश्चन है 2x का 2 आ गया, ठीक हो गया,
1 का 0, तो क्या आ गया ये 8 आ गया ना। तो हमको इस 8 से मतलब नहीं है, 8 के साथ साइन क्या आ रहा है, साइन प्लस या माइनस, तो इसका साइन क्या है, प्लस है ना। तो ये क्या हो गया, फंक्शन इज है, प्लस का मतलब मिनिमम, तो फंक्शन इज मिनिमम ना। तो ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो फंक्शन इज मिनिमम। ठीक हो गया। तो जो क्वेश्चन दिया हमेशा उसको इक्वेशन एक्स बोलो। ठीक हो गया। तो हमें समझना इसको, एफ एक्स था, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया ये आया, ठीक है, इसको जीरो के बराबर, तो जीरो के बराबर रखा तो वैल्यू आई, हाँ, और इसी का डबल डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर प्लस या माइनस जो भी आया, तो ये प्लस आया तो क्या है, फंक्शन मिनिमम है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब मिनिमम है तो हमको मिनिमम वैल्यू भी तो चाहिए ना, मिनिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू भी तो चाहिए हमको ना। तो ये मिनिमम वैल्यू कहां से आएगा, ये क्वेश्चन से आएगा। तो एफ एक्स है ना, तो यहां पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन एक्स, फ्रॉम इक्वेशन एक्स, हाँ, तो यहां पर को फ्रॉम इक्वेशन एक्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो इक्वेशन एक्स में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह में क्या कर दूंगा, पुट ये, ठीक है, f1/2 ये, ठीक है, तो क्या आ गया 2 × 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये क्या आ गया, इससे कट गया 0, 0 प्लस 3, तो f, ये देखो, तो जरा इसको समझना, तो मिनिमम वैल्यू कितना आया, तो ये एक बार फिर से, कोई भी फंक्शन है दिया, एक बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, उसको 0 के बराबर रखोगे तो वैल्यू आएगी, फिर f डैश x का फिर से डिफरेंशिएट करोगे, अगर प्लस आएगा तो मिनिमम, ठीक हो गया, अगर माइनस आता तो मैक्सिमम होता, फिर इक्वेशन x में, तो इक्वेशन x से क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ना, तो जहां जहां x है ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू। तो कोशिश करो, ठीक हो गया, चलो इसको करो। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखो फिर से एक बार, हाँ, ध्यान देना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x किया, भाई डिफरेंशिएट करना तुम लोगों को आता है, ठीक हो गया, तो ये डिफरेंशिएट किया ना, और इसको तो इक्वेशन x बोल दो भाई, यहाँ से वैल्यू आएगी, डिफरेंशिएट किया भाई हमको, फिर कहां से आएगा, f डैश x को 0 पुट करो, अगर ये 0 है तो ये भी तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 18x बराबर -12, x बराबर -12/18, तो यहाँ से x क्या आ गया, 2/3, तो x की वैल्यू क्या, तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू है ना, ठीक हो गया। अब हमको मैक्सिमम मिनिमम कहां से आएगा, इसका फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डैश कर दोगे, इसका तो 18x का 18 आ गया ना, अब 18x का क्या आ गया, 18 आ गया, हमें तो साइन से मतलब है, तो 18 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का, तो ये प्लस का मतलब मिनिमम होता है ना, तो मतलब फंक्शन इज मिनिमम ना। अब फिर से वही मिनिमम वैल्यू कहां से आएगी, फिर तो मिनिमम वैल्यू तो इक्वेशन x से आएगी ना, तो जहां जहां x की जगह -2/3 पुट करो तो क्या आ जाएगी, तो इक्वेशन x में x की जगह -2/3, f(x) -2/3, 9 × 2/3 का स्क्वायर प्लस 12 × 2 -2/3 प्लस 2, तो ये क्या क्या गया, 9 × 4/9 प्लस, सॉरी माइनस, ये माइनस है तो प्लस ही होना है,
3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 2, इससे ये गया और अच्छा तो ये क्या आ गया -2 आ गया। तो यहां पर को तो ये क्या आ गया मिनिमम आ गया और मिनिमम वैल्यू -2। तो इसके टोटल 4 पार्ट है, 2 जरा खुद कोशिश करो। एक फर्स्ट का 4th पार्ट भी देखो, थोड़ा सा यहाँ पर को दिक्कत है। तो हमारे पास gx है, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट किया ये आया और उसको तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इसका डबल डिफरेंशिएट किया तो 6x आ गया ना, तो ये क्या आ गया 6x। तो भाई अब यहाँ पर कोई दिक्कत ये है कि x की वैल्यू तो x तो क्या है बिलोंग्स टू r होगा, मतलब कोई भी रियल नंबर। अगर मैं x की जगह प्लस रखूं ना तो ये प्लस वैल्यू आएगी, अगर x की जगह माइनस पुट करूं तो माइनस आएगी ना। तो इस केस में तो फर्स्ट का 4th पार्ट तो ये क्या है फंक्शन इज नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। हाँ हिंदी वाले भाई ना तो ये मिनिमम है निम्नतम मान है और ना ही ये उच्चतम मान है। तो ये तो हिंदी वाले भी भाई ये उच्चतम निम्नतम ना, तो ये तो बार बार मैक्सिमम और मिनिमम ही बोलूंगा तो तुमको आना चाहिए कि मैक्सिमम को उच्चतम और मिनिमम को निम्नतम, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट का 4th पार्ट है, इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 सेम चीज है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, उच्चतम और निम्नतम। अब देखो मगर इसका दिक्कत क्या है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ ना तो ये मॉड है ना, तो भाई कैसे होगा तो ये देखो तो ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ध्यान देना कि हम एक एक करके चेक, तो ये इसलिए कर रहे हैं भाई यहाँ पे मॉड है, हाँ भाई नहीं तो हमारे पास प्रोसेस क्या है, हमारे पास है कि एक बार डैश करने का इसका फिर इसको 0 के बराबर रखो, तो ये तो प्रोसेस है। अब मगर ये एलजेब्रिक फंक्शन भी तो नहीं है ना भाई, यहाँ पे मतलब मॉड है कहने का मतलब। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान देना। हाँ तो सबसे पहले मैंने मॉड को लिया, मॉड x + 2 है ना भाई, मॉड है ना, ये मॉड है मतलब ये हमेशा तो x की जगह कुछ भी वैल्यू रखूं मैं आएगा तो पॉजिटिव ना बाहर, मतलब ग्रेटर देन 0 ही आएगा ये ना, हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन 0 ही आएगा भाई। मॉड है तो मॉड से बाहर तो हमेशा प्लस ही आएगा ना, 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक हो गया। फिर अब तो इसका तो मैंने बता दिया। अब ये क्या है -1 है ना, अब मैं दोनों जगह -1 कर देता हूं। हाँ इस साइड भी मैंने माइनस कर लिया, उस साइड भी मैंने -1 कर लिया भाई। इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, तो यहां तो यही आया ना, ग्रेटर देन -1 ना। अब यहां पर को तो अगर यहां पर को कुछ आता, मतलब यहां पर कुछ आता, हाँ अभी तो आया नहीं है ना, जैसे हम लोग सॉल्व में कुछ आता तो याला होता मैक्सिमम वैल्यू और ये लेफ्ट तो ये राइट साइड वाला तो ये मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या हो गया तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने उस मेथड से नहीं किया एफ डैश, तो ये क्योंकि इसमें मॉड था तो हमने इसको इस मेथड से किया, ठीक है। आगे भी करते हैं तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, उच्चतम मान नहीं होगा, सिर्फ मिनिमम वैल्यू होगी, इसमें निम्नतम मान होगा। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेम मेथड से करता हूं मैं, ठीक है, सेम मेथड होगा। सबसे पहले मैं मॉड वाले को चेक करता हूं, मॉड x + 1 ना, भाई हम जानते हैं मॉड है तो भाई 0 से बड़ा ही होगा, ठीक हो गया। मगर क्वेश्चन में क्या है, मॉड के साथ बाहर से माइनस है ना, अगर मैं दोनों ओर, ठीक है, दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैंने इस साइड भी मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो भाई जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये साइन क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है ना, तो भाई रूल है, तो जैसे ही मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाता है साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस
x प्लस 1 तो ऐसे रहा, तो ये माइनस 0 मतलब 0 ही होता है। ठीक हो गया। अब हाँ इतना तो मिल गया, अब हमें किसकी जरूरत है, प्लस 3 की। तो x प्लस 1, अगर मैं दोनों साइड प्लस 3 करता हूं ना, अगर मैं दोनों साइड क्या करता हूं, प्लस 3 करता हूं, तो मैं इस साइड भी प्लस 3 किया और उस साइड भी प्लस 3 किया मैंने, तो ये मैंने बता दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया फिर, तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो इस साइड आती तो मैक्सिमम वैल्यू, तो इस पूरी की वैल्यू, तो ये क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू, तो यहां पर कोना, तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं, तो जाइए तो ध्यान देना, तो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, ये देखो ये पूरा ग्रेटर देन था -1 से ना, तो तब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, इसको मिनिमम वैल्यू बोला था हमने ना। अब यहाँ पर तो ये तो 3 तो इनसे बड़ा है ना, मतलब इस सबसे बड़ा क्या है, 3 है, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन देखो, अब यहाँ पर साइन क्या थे ना, तो ऐसे थे, तो ये क्या हो गया मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या होगा 3, ये 3 होगा मैक्सिमम वैल्यू। हाँ तो यहाँ पर ध्यान देना, वो उल्टा हो गया था, ये देखो साइन था ना, मैं तो इसका चेक कर रहा था, तो मगर साइन तो क्या है, ये है ना, तो इसका मतलब ये 3 मैक्सिमम वैल्यू होगा। हाँ तो जरा साइन भी चेक करना। ठीक हो गया, आप नेक्स्ट वाले में क्लियर हो जाएगा। और थर्ड पार्ट, तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, अब यहां पर से थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम, तो सबसे पहले हम लोग sin 2x को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का, उच्चतम और निम्नतम। sin 2x है ना भाई, हम लोग जानते हैं sin की वैल्यू सबसे बड़ी होती है 1 और सबसे छोटी होती है -1। भाई हम sin के बारे में यही तो जानते हैं कि sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। भाई रेंज ना तुम लोग जानते हो। अब हमको क्या चाहिए, 2 + 5 तो चाहिए ना, तो मैं सभी में क्या कर दूंगा, +5 कर दूंगा, तो यहां भी +5 किया और इसके साथ भी +5 किया और इसके साथ भी +5 किया ना, तो ये क्या आ गया 4 आ गया, और ये क्या आ गया sin 2x + 5 आ गया, और ये 6 आ गया ना। अब देखो भाई क्वेश्चन तो ये था ना, तो ये तो है क्वेश्चन ना। अब देखो ये इससे बड़ा है, मतलब ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये हिंदी में उच्चतम मान, और ये क्या हो गया, तो ये छोटा है ना इससे, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू। ये ठीक है क्या नहीं, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का दूसरा मेथड। हाँ तो ये अच्छा है। फिर से इसका फोर्थ पार्ट, तो जरा ध्यान से देखो, फिर से वही फंक्शन है ना, तो सबसे पहले sin 4x को लिखा, sin 4x हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही होती है। ठीक हो गया, अब हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो सभी जगह मैंने +3 कर दिया, तीनों जगह +3 कर दिया, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, और बीच में जो क्वेश्चन था वही आ गया, और यहाँ पे तो 4, तो ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। ठीक है, उच्चतम मान और निम्नतम मान। अब सेकंड का लास्ट पार्ट, ये देखो hx = x + 1 है ना, तो अभी तो सिंपल सी इक्वेशन है। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट करता हूं ना, तो जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मेथड, क्योंकि ये तो सिंपल सी इक्वेशन है ना, तो इसका एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा। वैल्यू कैसी आती थी, hx को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा, तो इसको भी तो रखना पड़ेगा 1 = 0। भाई क्या ये संभव है, मतलब क्या ये हो सकता है 1 = 0, ये नहीं हो सकता। तो यहां पर लिखोगे फंक्शन इज नाइदर इन मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक हो गया, फलन ना ही उच्चतम है और ना ही
निम्नतम है। ठीक हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन है और दोनों को अलग अलग मेथड से हमने कर रखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखना, सारे क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड ही यूज करेंगे।